all of you are good. It's Dr. Azad Nadeem, and we are going to learn the new tense, that is present perfect tense. Hope you will enjoy this video. जब किसी ज़माने में किसी काम का मुकम्मल होना या किसी काम की तकमील होना तो उस ज़माने को हम कहते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उर्दू में जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो हम देखते हैं कि जब किसी उर्दू फिक्रा के आखिर में चुका है, चुकी है या चुके हैं आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी फेल हाल मुकम्मल में उसका इस्तेमाल हम करेंगे। अंग्रेजी में उसका इस्तेमाल जब हम करते हैं तो उसके साथ हैज या हैव का इस्तेमाल किया करते हैं। हैज कहाँ लगाएंगे और हैव कहाँ लगाएंगे, जरा गौर कीजिएगा। आई, वी, यू, दे और किसी भी किस्म के प्लूरल्स के साथ, यानी जमा के साथ हम हैव का इस्तेमाल किया करेंगे, जबकि ही, शी, इट के साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। अब आपने ये बात अपने जहन में रखनी है कि कहाँ हमें हैज का इस्तेमाल करना है और कहाँ हमें हैव का इस्तेमाल करना है। अब आइए इस फिक्रे की जो बुनत है, द रियल कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउ वी विल मेक द प्रेजेंट perfect tense. Let's see how it happens. We mostly use has or have and third form of the verb. Keep it in mind when you are constructing a sentence, always use has, have and third form of the verb. No other form will come with has or have. Has and have do make two type of usages. We also use has and have for possession. हम किसी चीज की मलकियत के लिए भी has और have का इस्तेमाल किया करते हैं, लेकिन अगर हम इसे परफेक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करेंगे, तो तब उसके साथ हमेशा हम वर्ब की तीसरी हालत लगाएंगे। कोई और हालत वर्ब की इसके साथ एक्सेप्टेबल नहीं है। ना तो फर्स्ट वर्ब फॉर्म आएगी ना सेकंड आएगी, हमेशा वर्ब की तीसरी हालत आएगी। मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं, मैं दूध पी चुका हूं। गौर कीजिएगा, I have taken milk. वो अपना ज़िमिया काम खत्म कर चुके हैं। They have finished their homework. So here I have given two examples. That is, one with I and other with they. You see, we have used have and third form of the verb. So this is how we made
a present perfect tense. Very simple. When we go for the negative and interrogative sentences, we use not after has and have. When we are going for the negative and interrogative sentences, see how we make a change in them. वो खत नहीं लिख चुका. He has not written a letter. Just see how we change it when we are converting into an interrogative. Very simple it is. क्या वो क्लास पढ़ा चुका है? Has he taught the class? Question mark. So you can see it's very easy to convert a tense into Urdu to English translation. You can make it very easy. और जैसे कि हर दफ़ा मैं आपको 2 नए लफ्ज़ बताता हूँ, तो आइए देखते हैं आज के 2 लफ्ज़. Today's words are give and take. Mostly people mix up the use of these words. Let's see how it happens. Take and give. आमतौर पे जब ये कहा जाता है कि मैं इम्तिहान दे चुका हूँ, तो हमारे तुलबा व तालिबात उसे गिव के मानों में इस्तेमाल करते हैं और वो उसको दूसरा इस्तेमाल जो है वो गलत करते हैं. जब हम ऐसा कहेंगे मैं इम्तिहान दे चुका हूँ, आई हैव टेकन एग्ज़ाम, ना कि आई हैव गिवन एग्ज़ाम. तो इसके इस्तेमाल में ज़रा एहतियात कीजिए. अंग्रेज़ी का सही इस्तेमाल आपको अपने इम्तिहानात में और बाकी जगहों पर बेहतर आपकी शख्सियत का नुमाइंदा हो सकता है. इसके साथ ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आज की ये टेंस की कड़ी ख़त्म होती है. उम्मीद है आप बेहतर अंदाज में अब अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसका इस्तेमाल जानेंगे और कोशिश करेंगे कि अब ज़बानों का इस्तेमाल ठीक हो जाए और आपकी अंग्रेज़ी बोलने और लिखने की सलाहियत बढ़ जाए. इंशाअल्लाह अपनी अगली वीडियो में आपके साथ नए ज़बानों के इस्तेमाल के साथ मुलाकात होगी. तब तक आप सुनते रहिए, देखते रहिए ज़बानों के इस्तेमाल को और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तलबा व तालिबात तक हमारी बात पहुँचे जिन्हें ज़बानों के इस्तेमाल में मुश्किल का सामना करना पड़ता है. मेरी इस काविश को सराहने का और इस पे कमेंट करने का बहुत शुक्रिया. इंशाअल्लाह अगली दफ़ा नई वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा. तब तक के लिए इजाज़त. अल्लाह आपका हामी व नासिर.